एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीरू डायरीज़ में ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ का ये थर्ड एपिसोड है। एंड थर्ड एपिसोड में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं या मैं जिस टॉपिक पे अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाली हूँ वो आई थिंक सभी इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। और रोज़ अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे घर में हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं आएगा। सो इट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू आवर वर्क। तो ये वीडियो जो है वो एक्चुअली लास्ट ईयर के लिए ही इसका टॉपिक डिसाइड किया था, और टॉपिक इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर 21 अक्टूबर 2021 को मुझे वर्क करते हुए या मेरे वर्क एक्सपीरियंस को 10 ईयर कंप्लीट हुए हैं। और मैंने इसके बारे में ना ही पोस्ट किया ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया। बट देन जब मैंने दिस ईयर ये ग्रैटिट्यूड सीरीज स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया जाए, और क्यों ना मेरा जो ग्रैटिट्यूड है या मेरा एक थैंकिंग मैसेज जो है वो मेरे सारे जितने भी बॉस रह चुके हैं या फिर मेरे जितने भी टीम मेंबर्स रह चुके हैं, जितने भी मेरे एक्स कॉलीग्स रह चुके हैं, उन सबको एक्सप्रेस करना बनता है। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेना चाहिए। और इसमें एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं 10 इयर्स के, क्योंकि 10 साल में जहाँ कहीं पे भी काम किया है बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत सारे मेमोरीज भी क्रिएट की। ऑफ कोर्स जर्नी जो था ये 10 इयर्स का वो बहुत गुडी की या फिर रोज़ी नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स पर्सनल लेवल पे, उसके बाद फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे, हर एक जगह पे थे। बट देन उसको ओवरकम करके अपना बेस्ट कैसे देते आएगा वो ज़्यादा मैंने ट्राई करने की कोशिश की है हमेशा। सो स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मैंने एक्चुअली एज सच मेरे स्कूलिंग और मेरे बाकी के कॉलेज लाइफ में या जितना भी मेरा एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया है उसमें मैंने कभी भी ब्रेक लेके कोई इंटर्नशिप या फिर कोई शॉर्ट टर्म या पार्ट टाइम ऐसा कोई जॉब कभी किया नहीं। मैंने मेरी पूरी स्टडी जो है, मेरी पढ़ाई वन शॉट में मैंने पहले पूरी कंप्लीट की पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद फिर मैंने मेरा फुल टाइम जॉब जो है वो स्टार्ट किया। सो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस मैं जिसको बोल सकती हूँ, 5 इयर्स तक मैंने एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। दैट वाज विद द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जो कि यवतमाल जो मेरा होम टाउन है वहाँ के ज़िला परिषद में था। और वहाँ से मेरा जो जर्नी है और सारा मेरा जो, मैं बाय एजुकेशन मैं एक लाइफ साइंसेस स्टूडेंट रही हूँ, पर मेरा जो सोशल के तरफ जो डाइवर्जन हुआ वो उसका मेन कारण मेरा ये फर्स्ट जॉब ही था। क्योंकि फर्स्ट जॉब में मैंने काम स्टार्ट तो किया एक टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करते हुए, बट वहाँ से लोगों के साथ काम करते करते या लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कब मैं सोशल की तरफ डाइवर्ट हो गई ये मुझे ही पता नहीं चला। और आज जब मैं खुद की कंपनी में खुद के टीम के साथ जो काम कर रही हूँ तो मुझे वो बहुत मज़ा आता है कि मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस ने मुझे मेरे फाइनल जो मैंने मेरा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उसके लिए मुझे प्रिपेयर करके यहाँ तक के पहुँचाया। सो येस, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मेरे लाइफ का, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, मेरे जो फर्स्ट बॉस रहे हैं उनके साथ मेरा पहला जो इंटरेक्शन है वो इंटरव्यू में ही हुआ था। और इंटरव्यू के टाइम में ऐसा हुआ था कि मेरे जो इमीडिएट बॉस वहाँ पे रहने वाले थे और मेरे जो CEO थे वो दोनों थे वो इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पे लाइक नॉर्मली एक रिटन टेस्ट था गवर्नमेंट का, कि कैसा प्रोटोकॉल होता है। पहले एक रिटन टेस्ट था, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ। उसमें भी एक्चुअली उन्होंने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। पहले 35 लोग थे रिटन टेस्ट के लिए, उसके बाद उसमें से टॉप 5 स्टूडेंट्स को, टॉप 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। तो टॉप 5 में ऐसा हुआ था कि उसमें 4 जो थे वो मेल कैंडिडेट्स थे और मैं अकेली ही फीमेल कैंडिडेट थी। और उसमें भी जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में एक्चुअली मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बिकॉज लकीली क्या हुआ था, मेरा मास्टर्स में मेरा जो डेजर्टेशन का टॉपिक था वो वाटर से रिलेटेड था। और उसी वजह से जो मुझे क्वेश्चन या मेरी जो पोजीशन थी वाटर क्वालिटी कंसल्टेंट की, उसके जो डिमांड्स थे उस टाइम पे, जो भी JD था उसका, वो बहुत सारा मेरे जो डेजर्टेशन में टॉपिक्स थे उससे मेरा बहुत सारा एक्चुअली उसमें रिवीजन बोलो या फिर मेरा काम बोलो वो सब हो चुका था। तो आई वॉज वेल वर्स्ड विद इट। और फिर उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू हुआ तो आई वॉज लाइक, मैं रिलैक्स्ड थी कि चलो ठीक है, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया है, अभी सिलेक्शन का आई डोंट नो, बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो
आई वॉज लाइक वेरी ब्लैंक के पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो पापा मेरे साथ आए हुए थे उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए, और पापा के साथ मैं निकल के अपने हम लोग एक रेस्टोरेंट गए, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग प्रॉपर यवतमाल में नहीं रहते थे। यवतमाल के पास ही एक प्लेस है, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ से हम लोग ट्रैवल करके आए थे, तो फिर वहाँ वापस हमें जाना था, इसलिए हमने सोचा कि हम कहीं कुछ लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर घर के लिए निकलते हैं। तो मैं और पापा हम दोनों गए, और वहाँ पे हम लोग जस्ट हमारा लंच फिनिश करने वाले हैं, उतने में मुझे वापस कॉल आता है मेरे नंबर पे कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू तो हो गया है, आपको सेकेंड राउंड के लिए भी CEO ने बुलाया है, तो आप इमीडिएटली CEO ऑफिस में आ जाइए। तो उस टाइम पे फिर मैं पापा और मैं हम दोनों भी रश करते हुए हम लोग ऑफिस पहुँचे वापस, और वहाँ पे फिर मेरा जो है वो सेकेंड राउंड हुआ इंटरव्यू का। तो वहाँ पे इंटरव्यू होने के बाद फिर मेरे साथ जो मेरा टॉप 2 में हम लोग सिलेक्ट हुए थे, एक मेरे साथ कैंडिडेट था वो और मैं। तो हम दोनों का जब सिलेक्शन हुआ टॉप 2 के लिए, तो हम दोनों को साथ में बुलाया गया CEO के केबिन में, और वहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चनिंग हुई। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो आंसर्स थे वो मैंने तुरंत देने की वजह से मेरे जो बॉस थे उनको मेरा वे ऑफ आंसरिंग और जैसे मैंने वो सिचुएशन को हैंडल किया वो बहुत अच्छा लगा। तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं, मुझे ये जो गर्ल कैंडिडेट है इसको अपॉइंट करना है। तो उसके बाद फिर आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर कि अब मेरा जो पोजीशन है यहाँ पे फिक्स्ड है, और मैं यहाँ पे जॉब मेरा जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। सो क्या हुआ था कि मेरे साथ साथ यानी वाटर क्वालिटी कंसल्टेंट की पोजीशन के साथ साथ वहाँ पे और बहुत सारे भी वैकेंसीज थे जिसके लिए भी इंटरव्यू हो चुके थे। तो सितंबर एंड में ये सब हुआ, और अक्टूबर में सभी को फर्स्ट सेकेंड वीक में ऑफ़र लेटर्स आ गए, बट मेरा ऑफ़र लेटर जो है वो मुझे मिला ही नहीं था। तो आई वॉज वंडरिंग कि क्यों इतना लेट हो रहा है। तो फिर हम लोग इंक्वायरी भी करते थे, कॉल भी करते थे, बट मेरा ऑफ़र लेटर आ ही नहीं रहा था। फिर वन डे मुझे पता चलता है कि मुझे कॉल आया ऑफिस से कि आपका ऑफ़र लेटर जो है वो आ गया है, आप उसको रिसीव करने के लिए आ जाओ ऑफिस में, और आपको ज्वाइन करना है 21 अक्टूबर से। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, मेरा सिलेक्शन हो गया है, एंड अभी मैं काम जो है मेरा स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैंने वो ऑफ़र लेटर लिया, बट जब मैं ज्वाइन हो गई उसके बाद जो मेरी वन ऑफ माई कलीग शी टोल्ड मी कि यहाँ पे तुम्हारे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें जो दूसरा जो कैंडिडेट था उनकी इच्छा थी कि उन्होंने यहाँ पे जॉब करना चाहिए, और फिर आपका जो है आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे, बट देन माई बॉस ही स्टूड बाय मी, ही टुक अ फर्म डिसीजन कि नहीं, मुझे ये जो गर्ल कैंडिडेट है इसी को मुझे चांस देना है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टेक हर ऑन बोर्ड। और उसके बाद फिर उनके साथ हमें काम करना है। फ्रेशर हुए तो क्या हुआ, बट पोटेंशियल है और वो कर सकती है, तो इसी वजह से फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और मैंने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। सो आई वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ ऑल माई बॉसेस जो 5 साल में मैंने वहाँ पे काम किया। तो द फर्स्ट बॉस दैट आई गॉट टू वर्क विथ वॉज मिस्टर नवल किशोर राम सर, एंड देन उसके बाद मेरे जो इमीडिएट बॉस थे वहाँ पे वो थे उमारकर सर। ही वॉज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बॉस जिनके साथ काम करके मुझे सही में बहुत मज़ा आया वो थे डॉक्टर कलशेट्टी सर, डॉक्टर मल्लीनाथ कलशेट्टी। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद दैट ह्यूमन बीइंग। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बॉस, उनके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें भी है कि हमारा डे टू डे रूटीन कैसे हैंडल करना होता है, कैसे आप अपने आप को वर्क एफिशिएंट कैसे बना सकते हो, वो सारी चीज़ें भी उनसे सीखने को मिली। तो ओवरऑल 5 साल में बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस आया वहाँ पे काम करने का। उसके बाद वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैंने हमेशा से जो भी जहाँ पे काम किया है वो अपना इंटरेस्ट दिखा के काम किया है, और वो काम को आई कैन से मैंने ओन किया है। लाइक ज़िला परिषद में जाने का भी डिसीजन और वहाँ पे अपॉइंट होने का भी डिसीजन एक प्रकार से पॉजिटिव मैं थी कि ठीक है, मैं इसको क्वालिफाई करूँगी, क्रैक करूँगी, और उसके बाद मुझे यहाँ पे काम करना है। उसके बाद सेकेंड जो मेरा जॉब हुआ, मुझे जो काम करने का मौका मिला वो मुंबई में था। उसके लिए भी मैंने बहुत अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि दिसंबर 2016 में मैं मुंबई शिफ्ट हुई, और उसके पहले दिसंबर 14 को मेरी शादी हुई थी 2016। बट आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं अगर मुंबई जाऊंगी तो मुझे काम इमीडिएटली स्टार्ट करना ही है। मैं ज़्यादा दिनों तक शांत नहीं बैठूंगी, या फिर ऐसी मुझे आइडियली बैठ के नहीं रहना है कि कुछ नहीं करो और बस अपना एंजॉय करो। मुझे पता था कि मैं मैरिड लाइफ तो एंजॉय करने वाली हूँ ही, बट मुझे काम भी करना
पड़ेगा और करना ही है, बिकॉज मेरा जो एजुकेशन है या मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो मुझे ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देना था। तो फिर मैंने एक NGO है उनके साथ उनको अप्रोच करना स्टार्ट किया। सो मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस एज वेल, बट मैंने तब वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च करके देख के उनको अप्रोच किया, उनसे बात की और फिर मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे मुंबई आने के बाद आप लोगों से मिलना है और मिलके मुझे मैंने इंटरेस्ट ये शो किया कि मुझे काम करना है, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो मुंबई आने के बाद मुझे उनके साथ चांस मिला, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी बात हुई। तो पहले मेरे लिए मुंबई का जो जर्नी था, मैं 5 इयर्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन थी, बट मुझे मुंबई आके एक फ्रेशर की तरह अपना जर्नी फिर से स्टार्ट करना पड़ा और उसमें फिर पहले मुझे एज अ इंटर्न अपॉइंट किया गया, फिर मैं प्रमोट हुई एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और फिर मुझे प्रोजेक्ट हेड का पोजीशन मिला। तो ऐसे करते करते जो है वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसी के बाद मेरा सोशल में जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ता गया और उसके साथ मेरे जो आगे के काम मैंने किया वो सब कंप्लीट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो इस 10 साल के ड्यूरेशन में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैंने जो है वो एक्सपीरियंस की हैं। और उसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिले और कुछ मुझे ख़राब एक्सपीरियंस भी आए और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे एक्सपीरियंस के साथ साथ बुरे एक्सपीरियंस आना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है कि आपको बहुत सारा लर्न करने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है और वही एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाता है। सो 2011 में जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ वाटर क्वालिटी कंसल्टेंट, आज 2022 में मेरी जो जर्नी है एज अ CEO मैं अपने आप को देख रही हूँ। मेरी खुद की कंपनी मैंने बनाई है, खुद रजिस्टर की है और उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आज मैं ये पोजीशन पे हूँ। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे हाइट्स या माइलस्टोन्स मैंने अचीव नहीं किए हैं। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने स्पीड से अपने हिसाब से चीज़ों को अचीव कर रही हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, इसलिए क्योंकि मुझे जो पसंद है या मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ। एंड ऑल थैंक्स गोज़ टू माई एक्स बॉसेस, उसके बाद मेरे एक्स कॉलीग्स, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स रहे हैं, जो भी वेल विशर्स मुझे ये पूरे थ्रू आउट द जर्नी मिले हैं, उन सभी को मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हुई है वो पॉसिबल हो पाई है। एंड उसी के साथ मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपका वर्क एक्सपीरियंस या आपने जहाँ जहाँ काम किया है वो कैसे एक्सपीरियंस थे, कैसे आपने आपके पोजीशन के लिए, कैसे आपने आपके वर्क प्रोफाइल के लिए या बाकी चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया और फिर आज आप कहाँ पे हैं और आगे आपकी जर्नी आप क्या देखना चाहते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको मेरे सारे ये स्टोरीज़ कैसी लगी वो भी बताइए। आपको अगर ऐसा चाहिए है कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ अपने एक्सपीरियंस को लेके, जिसमें मैं सारी बातें शेयर करूँ, छोटे छोटे डिटेल्स, छोटे छोटे अच्छे किस्से, कुछ मज़ेदार हो, कुछ बुरे हो या कोई भी बातों से रिलेटेड अगर आपको लगता है तो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।